राधे राधे दोस्तों, भगवान की महिमा अपरंपार है। एक भक्त भगवान की बहुत पूजा करता था। वह रोज मंदिर जाता था। एक दिन उस भक्त ने कहा, प्रभु आप कब तक यहाँ मूर्ति बनकर खड़े रहेंगे? रोज यहाँ मूर्ति बने बने थक गए होंगे, तो आप आज जरा घूम आइए। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर तुम एक बात का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर जो भी भक्त आए, जो भी मांगे, चाहे वो कुछ भी मांगे, तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना, बस चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, क्योंकि यह मेरा काम है, कब किसको क्या देना है, तुम सिर्फ सुनना। भक्त ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें, और प्रभु वहाँ से चले जाते हैं और वो भक्त वहाँ मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है। तभी एक व्यापारी मंदिर में आया और भगवान को प्रणाम करके जाने लगा, तो उसका पर्स मंदिर में गिर गया और वो व्यापारी जल्दी में था, वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बहुत ही गरीब इंसान मंदिर में आया और भगवान जी से प्रार्थना करते हुए रोने लगा। बोला, प्रभु मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरे परिवार की भी रक्षा कर, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। और वो बहुत दुखी मन से जाने लगा। तभी उसकी नज़र उस पर्स पर पड़ी जो व्यापारी का गिर गया था। उसने वो पर्स उठा लिया और बहुत खुश हुआ। प्रभु ने मेरी सुन ली, वो खुश होता हुआ चला गया। पर ये सब देखकर उस भक्त को अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, ये ठीक नहीं हुआ। इतने में ही एक भक्त और आया मंदिर में, जो कि एक नाविक था। वो 15 दिनों की यात्रा पर जाने वाला था। तो उसने ईश्वर को प्रणाम किया और कहने लगा, प्रभु मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा और मेरी यात्रा सफल हो, प्रभु सब कुछ ठीक से हो। और वो जाने लगा। तभी सामने उसे पुलिस दिखाई दिया और वो व्यापारी भी साथ में था जिसका पर्स गिर गया था। वो उस नाविक को देखकर व्यापारी बोला, इसी नाविक ने मेरा पर्स उठाया होगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद मंदिर में यही आया है। नाविक ने बहुत समझाना चाहा कि मैंने तुम्हारा पर्स नहीं लिया, पर पुलिस वाले कहाँ सुनने वाले थे, क्योंकि व्यापारी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। और पुलिस उस नाविक को अपने साथ ले जाने लगे। तभी भक्त से रहा नहीं गया और वो तुरंत बोल पड़ा कि अरे नहीं, इसने तुम्हारा पर्स नहीं उठाया। इससे पहले एक आदमी और आया था, वो बहुत गरीब था, उसने वो पर्स उठाया है, आप उसके घर जाओ तो आपको वो पर्स मिल जाएगा। पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते उस गरीब व्यक्ति के घर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने पूछताछ की तो उन्हें वहां व्यापारी का पर्स मिल गया और वो उस गरीब व्यक्ति को जेल में डाल दिया और वो नाविक वहां से चला गया। ऐसे ही अनेक भक्त आए और अपने अपने विश मांगे और चले गए। जब शाम को घूमकर प्रभु मंदिर में आए तो उस भक्त ने उन्हें पूरी बात बताई, जिसे सुनकर भगवान ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम कुछ मत बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर तुम क्यों बोले? तुम्हें तो सिर्फ मूर्ति बनकर खड़े रहना था, क्योंकि मैंने सबके लिए किसको क्या देना है, किसको किस चीज की जरूरत है, किसको कब और कैसे देना है, ये सब प्लान बनाकर रखता हूँ ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो। ये तुमने क्या किया, सब बेकार कर दिया। उस व्यापारी का जो पर्स गिरा, उससे व्यापारी का इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो बहुत अमीर है, लेकिन उस पर्स के पैसे से उस गरीब व्यक्ति के परिवार का पेट भर जाता, क्योंकि उसका परिवार कई दिनों से भूखा था। और जो नाविक जो 15 दिनों के लिए यात्रा पर जाने वाला था, वहाँ पर भयंकर आंधी तूफान आने वाला था, तो वहाँ उसकी जान भी जा सकती थी। उसका परिवार कौन पालता, इसीलिए ये सब योजना बनाया था। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। वो बेचारा गरीब आदमी जेल चला गया और वो नाविक यात्रा पर चला गया। अब उनके परिवार का क्या होगा? अब वो भक्त भगवान के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। इसीलिए हमें हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि ऊपर वाला सभी का ध्यान रखते हैं, कब किसको क्या देना है वो भगवान सबको देते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू।